लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अरमखान खलील। ऑन न्यूज़ की खबर पर एक्शन। SHO थाना जोहर टाउन ने थाना की हदूद में वाक़या तमाम चाय कैफ़े और नाइट क्लब्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर दी। चंद रोज़ कबल ऑन न्यूज़ पर माह रमज़ान के दौरान नाइट क्लब, कैफ़े और कवाली नाइट के नाम पर फहाशी और नशे के अड्डे चलने का इंकशाफ किया गया था। खबर नशर होते ही SHO थाना जोहर टाउन मोहसिन अली ने फौरी एक्शन लेते हुए 10 नाइट कैफ़े के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी और मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर इनका कहना था कि कोई भी कानून से बालातर नहीं, जो भी कानून को हाथ में लेगा इससे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। लाहौर से रिपोर्ट करें क्राइम रिपोर्टर अहमद अली। CTO लाहौर डॉक्टर मोहम्मद अतर वहीद का ट्रैफिक वार्डन्स के हमरा शहर भर का दौरा। फैसल चौक माल रोड पर रोज़ा इफ्तार किया। SSP मकसूद अहमद लोन, SP ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स मंसूर अल हसन, सर्कल ऑफिसर मोहम्मद उमैर और दीगर अफसरान ने भी रोज़ा ट्रैफिक वार्डन्स के हमरा फील्ड में इफ्तार किया। इस मौके पर CTO लाहौर के हमरा सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद थे। CTO लाहौर का कहना था कि डिवीज़न SPs और सर्कल अफसरान पहले रोज़े से ही ट्रैफिक वार्डन्स के हमरा सड़कों पर रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस लाहौर हर साल की तरह इस साल भी सड़कों पर रोज़ा इफ्तार करी है ताकि शहरी बर वक्त अपने घर पहुँच कर रोज़ा इफ्तार कर सकें। इफ्तार और तरावी के औकात में इजाफी नफरी तैनात की गई ताकि शहरियों को सहूलत फराहम हो। रोज़ा हमें सब्र और बर्दाश्त का दर्स देता है। रमज़ान के दौरान ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करते हुए दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट शहर भर में मुतहरिक है ताकि शहरी बर वक्त अपनी मंजिल तक पहुँच सके। ईद की आमद है। ट्रैफिक पुलिस लाहौर की इजाफी नफरी मार्केटों और बाजारों में तैनात है ताकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रह सके। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की हिदायत पर शहर भर में ट्रांसपोर्ट क्राइम के सख्त चेकिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चीफ रिपोर्टर मलिक सजाद अवान। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर और सेक्रेटरी RTA की मुश्तरका टीमों ने बाबू साबू, ठोकर, न्याज बेग और बदामी बाग में बस टर्मिनल्स पर किरायों का तफसीली मायना किया, जहां जायद किराया वसूल करने वाली मुतअद्दिद गाड़ियों को मौके पर भारी जुर्माने आयद किए गए। बेशतर मुसाफिरों ने इंतजामिया की इस कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने वाज़ेह किया कि जायद किराया वसूली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरी के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम अफसरान फील्ड में मौजूद रहकर सख्ती से कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। जी लाहौर से रिपोर्ट करें क्राइम रिपोर्टर हाफिज काशिफ सिंधु। ईद की खरीदारी में मसरूफ शहरियों की हिफाजत के लिए जामिया प्लान नाफिज। लाहौर पुलिस ने महफूज रमजान महफूज ईद जामिया सिक्योरिटी प्लान नाफिज कर दिया। इस हवाले से DIG फैसल कामरान का कहना था कि ईद खरीदारी के पेश नज़र शहर के 87 मार्केटों में इजाफी नफरी तैनात की गई है। 30 अहम तजारती मराकिज़ में पुलिस हेल्प डेस्क भी कायम कर दिए गए हैं। पुलिस हेल्प डेस्क पर मर्द एहलकारों के साथ लेडीज़ पुलिस एहलकार भी तैनात है, जबकि हेल्प डेस्क पर मौजूद नफरी अलर्ट शहरियों के एक पुकार पर मदद के लिए तैयार। लिबर्टी मार्केट, राया मार्केट, डिफेंस मून मार्केट, डिफेंस वाई ब्लॉक, लेक सिटी और MM आलम रोड गुलबर्ग में घुड़सवार और साइकिल पेट्रोलिंग भी यकीनी बनाई जा रही है। बाजारों में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और एहसास सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि क्राउड कंट्रोल के लिए 1000 से ज़ायद अफसरान जवान फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों की गर्ज से बढ़ा दिया गया है। ख़वातीन की हिरासगी और हुल्लड़बाजी रोकना अवली तरजीह है। SP डॉल्फिन लेफ्टिनेंट रिटायर्ड असद जावेद फील्ड में मौजूद डॉल्फिन PRU के एहलकार शहरियों की मदद रहनुमाई के लिए मेन शाहराहों पर रहें। लाहौर में हल्की बारिश बूंदाबांदी में बिलखसूस पुलिस रिस्पांस यूनिट शहरियों की मदद के लिए अलर्ट। मजीद जानते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर इमरान जट से। जी इमरान जट, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर लाहौर में SP डॉल्फिन लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अजहर जावेद फील्ड में मुतहरिक नजर आते हैं। डॉल्फिन PRU के एहलकार शहरियों की मदद रहनुमाई के लिए मेन शहराहों पर मौजूद हैं। लाहौर में हल्की बारिश बूंदाबांदी में बिलखसूस पुलिस रिस्पांस यूनिट शहरियों की मदद के लिए अलर्ट है। SP डॉल्फिन लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अजहर जावेद ने कैंट डिवीजन की टीमों को मुख्तलिफ पॉइंट पर बारिश के दौरान चेक किया। डॉल्फिन PRU को SP डॉल्फिन की तरफ से खुसूसी हदायत जारी की गई। बारिश में ऑन जॉब जवानों से खुसूसी गुफ्तगू पेशा वाराना मसाइल दरियाफ्त किए गए। SP डॉल्फिन की तरफ से टीमों सेक्टर इंचार्ज को ऑन कॉल चेक किया गया। PRU जवानों बिलखसूस अंडरपास का राउंड रखें। और SP डॉल्फिन ने कहा कि शहरियों की हिफाजत करना हमारी अवलन तरजीह है और 15 की कॉल पर फौरी रिस्पॉन्स करना हमारी जिम्मेदारी है। जी हमारी नुमाइंदा ऑन न्यूज़ आतिफ भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अशरफ मरहूम के अहलिया मलिक अरशद अली साबिका कौंसलर मुस्लिम लीग नून UC 178 मनावा लाहौर और मलिक मोहम्मद हामिद अली मरहूम की वालिदा मोहतरमा रज़ा इलाही से इंतकाल फरमा गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूमा एक नहायत नेक
बाइखलाक और मिलनसार शख्सियत की हामिल थी। इनकी वफात से अहले खाना समेत अहले इलाका में गहरे दुख और अफसोस की फिजा कायम हो गई है। अहले खाना ने तमाम अजीज़ों कारब और दोस्त अहबाब से अपील की है कि मरहुमा के साले सवाब के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला मरहुमा के तमाम गुनाह माफ़ फरमाए, इनके दर्जात बुलंद फरमाए और इन्हें जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। लाहौर से रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे राशिद भट्टी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने ईरानी कौंसल जनरल मेहरान मुआहिद फर से कौंसल खाने में मुलाकात की। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई, ईरानी पार्लियामान के साबिक स्पीकर, सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी और दीगर की शहादत पर ताज़ियत का इज़हार किया है और फातह ख्वानी की। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम इस मुश्किल और दुख की घड़ी में ईरानी अवाम के साथ है और दोनों ममालिक के दरमियान दरीना दोस्ताना ताल्लुकात मजबूत रहेंगे। उन्होंने इस मौके पर दो तरफा ताउन और बाहमी एहतराम के जज्बे को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया। मुलाकात में ईरानी कौंसल जनरल मेहरान मुआहिद फर ने स्पीकर पंजाब असम्बली का शुक्रिया अदा किया और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इज़हार किया। मुलाकात में प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमात हुसैन बुल्ली भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी ने ईद उल फितर के मौका पर खुसूसी अहकाम जारी कर दिए। ईद उल फितर पर सेहत दुश्मन माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाएगा। छोटी ईद से कबल डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का बड़ा ऐलान, फील्ड ऑपरेशन मुसलसल जारी रहेंगे। इसी तरह फूड मेट और डेयरी सेफ्टी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। ईद की छुट्टियों में 3 शिफ्टों में चेकिंग की जाएगी। फूड मेट और डेयरी सेफ्टी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। ईद की छुट्टियों में 3 शिफ्टों में चेकिंग का काम किया जाएगा। ईद के 3 दिन फूड सेफ्टी टीमों को हाई अलर्ट रहने और शिकायत पर फौरी रिस्पांस देने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस मौके पर तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना था कि फूड सेफ्टी टीमों के हमरा तमाम अफसरान भी ईद की 3 दिन अशिया खुर्दनोश की चेकिंग करेंगे। ईद उल फितर के मौका पर फूड पॉइंट्स की मुसलसल चेकिंग के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इनका मजीद कहना था कि डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन टीमों की कारकर्दगी की निगरानी करेंगे। ईद से कबल स्वीट्स पॉइंट्स, मसाला पॉइंट्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूनिट्स की मुसलसल चेकिंग की जारी है। इनका मजीद कहना था कि दूध, गोश्त, सवैयों समेत छोटी बड़ी तमाम अशिया की चेकिंग की जाएगी। ईद की छुट्टियों में पार्क, तफरीह मकामात, फास्ट फूड पॉइंट्स, स्वीट्स यूनिट्स की चेकिंग यकीनी बनाई जाएगी। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि मीठी ईद के मौका पर शहरियों को सेहत बख्श अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली की हिदायत पर शहर में आवारा मवेशियों और गैर कानूनी मवेशी बाड़ों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में मजीद तेजी आ गई है और ऑपरेशन बिला तातुल जारी है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी। आज सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली की हिदायत पर शहर में आवारा मवेशियों और गैर कानूनी मवेशियों के बाड़ों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में मजीद तेजी आ गई है और ऑपरेशन बिला तातुल जारी है। इस सिलसिला में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सियालकोट ने मुकर्ररा डेडलाइन खत्म होने के बाद शहर की हदूद में कायम मवेशी बाड़ों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सियालकोट मोहम्मद जुबैर भट्टू की निगरानी में टीमों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों के में कार्रवाई के दौरान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में कायम 11 गैर कानूनी मवेशी बाड़ा जात को सरबबहर कर दिया है, जबकि 137 गायें और भैंसों को तहवील में लेकर शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। चीफ ऑफिसर जुबैर भट्टू ने कहा कि शहरी हदूद में मवेशी रखने में सफाई के मसाइल और माहौलियाती आलूदगी पैदा होती है, इसलिए पहले ही मवेशी मालिकान को डेडलाइन दे दी गई थी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीमें मुसलसल मुतहर्रिक हैं और शहर की हदूद में कायम तमाम गैर कानूनी मवेशी बाड़ों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। मवेशी मालिकान को हिदायत दी जाती है कि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए फौरी तौर पर अपने जानवरों को म्यूनसिपल लिमिट से बाहर मुंतकिल करें। कैमरामैन असद इश्तियाक के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज सियालकोट। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ तहसील समड़ियाल मोहम्मद शबीर महर की रिपोर्ट के मुताबिक समड़ियाल बॉयज़ डिग्री कॉलेज में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें RPO गुजरांवाला के साथ DPO सियालकोट, दोस्त मोहम्मद, SSP इन्वेस्टिगेशन, DSP, SHO सर्कल समड़ियाल और मुतलका तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। RPO गुजरांवाला ने लोगों के मसाइल सुने और फौरी हल के लिए हुक्म जारी किया। उन्होंने गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म भी दिया। उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि कोई भी अफगानी किसी के घर, किसी के पास काम कर रहा है, इसकी फौरी इत्तला दें।
कत्लो गारतों से नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ वाक़यात हुए हैं यकीनन जिनकी तरफ आप पे इशारा कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वाक़या का होना तो खैर अच्छी बात नहीं है कि उस पर मैं कहूँ, बट इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इत्मीनान है कि DPO साहब उनकी टीम ने ऑलमोस्ट सारे हमारे ट्रेस हैं। एक आधे में अरेस्ट रहती है बट ट्रेस हैं, और ट्रेस होने का ये मतलब होता है कि फ्यूचर की उस तरह की कोई कत्ल या उस तरह की वारदात वो रुक जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ATM से पैसे निकलवाते हुए बच्चे के साथ हो गया था, वो भी ट्रेस है। पंप के अंदर जो हुआ वो 24 घंटे के अंदर आपके इल्म में है कि तमाम अरेस्ट भी हो गए और रिकवरी भी वेपन की हो गई। वी इंश्योर्ड इट। अच्छा देखें, आपने बिल्कुल राइटली उठाया है कि ऐसे वाक़यात, ये होता एक वाक़या है बट इसकी सनसनी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए ना, एक पब्लिक प्लेस पे एक पेट्रोल पंप है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदा मियां मुदस्सर मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर की ख़ुसूसी हिदायत पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ज़िला भर में जारी सफाई सुथराई मुहिम अमला की कारकर्दगी और बारिशी पानी की निकासी का जायज़ा लेने के लिए DC ऑफिस के कमेटी रूम में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्ट, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नुमान अली डोगर, असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, CO म्यूनसिपल कमेटी, LWMC के नुमाइंदगान समेत दीगर ज़िले अफसरान ने इजलास में शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट दीगर ज़िले अफसरान ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर अमद दरामद बारे डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट को तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ज़िला भर में सफाई सुथराई और बारिशी पानी की निकासी के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़िला भर की 5 तहसीलों, शहरों, कस्बों और देहातों में सफाई सुथराई का अमल बाकायदगी से जारी है। फारूकाबाद वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज के साफ सुथरा पंजाब की LWMC ने धज्जियां उड़ा दी। शहर में जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लग गए। फारूकाबाद LWMC की गफलत और कोताही की वजह से शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। शहर भर की गली मोहल्लों और मेन चौराहों पर गंदगी के ढेर लग गए। कई दिन मोहल्ला इस्लामपुरा, मोहल्ला शरीफपुरा, मोहल्ला दरसवाला समेत दीगर इलाकों से LWMC के एहलकार गलियों मोहल्लों से कूड़ा करकट उठाने नहीं आ रहे, जिसकी वजह से फारूकाबाद शहर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जो कि मोहतरमा मरीम नवाज के साफ सुथरा पंजाब की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहरियों ने DC शेखपुरा और पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि फारूकाबाद शहर को साफ सुथरा किया जाए। आप रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक ईद उल फितर की आमद के मौका पर वज़ीर आला पंजाब के विज़न सुथरा पंजाब के तहत सफाई सुथराई के इंतजामात को मज़ीद मौसर बनाने के लिए डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट मुतहरिक हो गई है। डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट के रीजनल मैनेजर मंसूर नागरा ने डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान उस्मान खालिद की वाज़िया हदायत पर ईद उल फितर के मौका पर ख़ुसूसी सफाई प्लान जारी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम टीमों को हाई अलर्ट कर दिया गया है, जबकि वो खुद भी मुख्तलिफ इलाकों के ख़ुसूसी दौरे कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ईद के दिनों में अवाम की बड़ी तादाद कब्रिस्तानों, ईदगाहों और बाज़ारों का रुख करती है, इसलिए इन तमाम मुकामात पर सफाई के गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। मंसूर नागरा का मज़ीद कहना था कि सफाई के साथ साथ एंटी लिटरिंग मुहिम भी भरपूर अंदाज में जारी है और अवाम में शऊर उजागर किया जा रहा है। सफाई बरकरार रखना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने खबरदार किया कि कूड़ा करकट फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई में लाई जाएगी, जिसके तहत 1 लाख से 7 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किए जा सकते हैं। मजीद बरां डिवीजनल कोऑर्डिनेटर अब्दुल्ला अब्बासी ने मीडिया के जरिए उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो ईद की पुरमसरत मौके पर सफाई का खास ख्याल रखें और इंतजामिया के साथ ताउन करें ताकि सुथरा पंजाब का ख्वाब हकीकत बन सके। खबर शामिल करते हैं चन्योट से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन ताजवान रजिस्टर चन्योट की जानिब से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर चन्योट के मुंतखब बददरान के एजाज़ में शाइया तकरीब का एहतमाम किया गया। शहरी मसाइल को मिलकर हल करने के अज़म का इज़हार किया गया। अंजुमन ताजवान रजिस्टर चन्योट की जानिब से मुंतखब बददरान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर चन्योट के एजाज़ में शाइया तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर अंजुमन ताजवान रजिस्टर चन्योट हाजी मोहम्मद जमील फ़खरी, जनरल सेक्रेटरी महर शाहिद, चेयरमैन हाजी जाहिद सावेज, मियाँ अंस जमील फ़खरी,
फयाजुल हसन समरा तहसील लालियां सदर चौधरी इस्लामुल्लाह सैयद एजाज मेहदी एडवोकेट शेख खालिद मलिक तनवीर शेख नदीम फयाज और दीगर अहदेदारान ने नुमंतखब अहदेदारान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब को खुशामदीद कहा और नुमंतखब सदर शाहिद महमूद चौधरी सरबराह शाहिद महमूद ग्रुप सरवर अली चौधरी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली मलिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मोहम्मद आमिर सदीकी जॉइंट सेक्रेटरी तलहा शबीर सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट खालिद यासीन जनरल सेक्रेटरी ताहिर रशीद सियाल चेयरमैन मजलिस आमला हाजी उस्मान गनी अवान औरंगजेब मलिक खालिद हुसैन मुदस्सर कासमी काशिफ सुल्तानी दिलशाद चौधरी डॉक्टर लतीफ़ शवी अकील मलिक अकरम सागर चौधरी और दीगर अहदेदारान को फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। इस मौके पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि ताजर सहाफ़ी वकला मिलकर शहरी मसाइल को हल करने में पहले भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं और मज़ीद इस सिलसिले को बेहतर बनाया जाएगा। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान रजिस्टर टेन्योर मेहर शाहिद ने नुमंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए मुस्बत सहाफ़त के फ़रोग़ और ताजर बरादरी के साथ बेहतर ताल्लुकात की बुनियाद पर ताजर बरादरी सिविल सोसाइटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहाफ़ियों के साथ चलने के अज़्म का इज़हार किया। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबरू घोट की आदिलपुर में एक पुरवकार दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया है, जिसकी मेज़बानी जाम ज़फ़रुल्लाह खान दारेजो और चेयरमैन टाउन कमेटी आदिलपुर जाम नौशरवान खान दारेजो ने की है। दावत इफ्तार में आदिलपुर के और घोटकी से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ समाजी सियासी और कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मौजूद मेहमानों में चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी घोटकी जामा आसिफ रज़ाक दारेजो, साबिक चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसल सखर सरदार तकी खान दारेजो, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अख्तर खान बोस्तार, सरदार अख्तर खान संघर, मोहम्मद इस्माइल धांधो, जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी जिला घोटकी सिकंदर अली लाखू, सरदार बगन कलादी और सरदार अनवर खान शाहानी समेत मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन साहिबान शामिल थे। तकरीब में साफ़ी बरादरी की भी नुमाया शिरकत देखने में आई, जिनमें सदर प्रेस क्लब नियाज चन्ना, अलहुराया बोस्तार, एहसान कलोड़, जफ़र सदीकी, नेशनल प्रेस क्लब आदिलपुर के जहांगीर अली अबरू, अली हसन मेहर, फरमान लगारी, सिंध प्रेस क्लब के माजिद कलोड़, आदिलपुर प्रेस क्लब के अमजद कलोड़ और मुसरत मेहर शामिल थे। इसके अलावा शहर के मौजूद उस्ताज़ा कराम, ताजर बरादरी और हिंदू पंचायत के नुमाइंदगान बलीराम और कौंसलर चंद्रबान समेत मुख्तलिफ मौक़ात पर फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के सिलसिला में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आइंदा कौमी मुहिम की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास को ब्रीफिंग देते हुए आगाह किया गया है कि दूसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक जारी रहेगी। इब्तदाई 3 रोज़ के दौरान टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के फासली कतरे पिलाएंगी, जबकि आखिरी रोज़ को कैचअप डे के तौर पर मनाया जाएगा, जिसमें रह जाने वाले बच्चों को भी शामिल मुहिम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने अपने खिताब में कहा कि जिला बहावलपुर में 8,13,255 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि मुहिम के दौरान बच्चों को पोलियो वैक्सीन के साथ विटामिन ए कैप्सूल भी फराहम किए जाएंगे, ताकि इनकी सेहत नशोनुमा को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि मुहिम के दौरान 120 यूनियन काउंसिल्स में 3,276 मोबाइल, 195 फिक्स और 136 ट्रांसिट टीमें तैनात की जाएंगी, जबकि 122 मॉनिटरिंग अफसरान और 667 एरिया इंचार्जेस मुहिम के मौसर निगरानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की है कि हर बच्चे तक रसाई को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और कोई भी इलाके इस मुहिम से महरूम ना रहे। उन्होंने इस अज़म का अदा किया कि पोलियो के खात्मा एक कौमी जिम्मेदारी है। इस ज़मन में किसी किस्म की गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने ईद उल फितर की सफाई प्लान को हतमी शक्ल देने के लिए कंपनी अफसरान भावलपुर डिवीज़न के तहसील मैनेजर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ वीडियो लिंक के जरिए मुनक़िदा इजलास की सदारत करते हुए कहा है कि खुसूसी सफाई ऑपरेशन पूरे डिवीज़न में जारी रहेगा। भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने भावलपुर शहर और डिवीज़न भर में ईद उल फितर के मौका पर सफाई सुथराई के जामिया मरबूत और मौसर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। इस सिलसिले में फील्ड अमले की छुट्टियां भी मंसूख कर दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि ईद के इज्तिमात के पेश नज़र शहर और डिवीज़न भर की तमाम बड़ी मसाजिद, इमाम बारगाहों, ईदगाहों और इनसे महलका रास्तों की खुसूसी सफाई को यकीनी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ जरासीम का इक़दामात के तहत चूने का छिड़काव भी किया जाएगा, ताकि शहरियों को बेहतरीन माहौल मैसर आ सके। उन्होंने कहा है कि ईद ऑपरेशन के दौरान डिवीज़न भर के कब्रिस्तानों और कमर्शियल मार्केट्स की सफाई सुथराई की हिदायत भी जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि शहरियों की सहूलत के पेश नज़र डिवीज़न भर के तमाम तहसीलों में शिकायती मराकज़ कायम कर दिए गए हैं, जबकि हेल्पलाइन 1139 को भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया है।
भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत ईद उल फितर के इंतजाम पर खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में शहरियों को ईद के मौके पर बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए सिक्योरिटी, सफाई सुथराई और इबादत गाहों की तैयारियों का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़िया किया है कि तमाम मसाजिद, ईदगाहें और इमाम बारगाहें सफाई के आला मेयार पर तैयार की जाएँ, जबकि ईद बाज़ारों और सहूलत बाज़ारों में सिक्योरिटी और सफाई के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ। हजूम के पेश नज़र ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना भी अवलीन तरजीह है। उन्होंने सिक्योरिटी इदारों को हाई अलर्ट रहने और ईद के दौरान मौसम निगरानी यकीनी बनाने के हिदायत दी हैं। डिप्टी कमिश्नर ने जोर दिया है कि शहरियों के लिए साफ, महफूज और पुरअमन माहौल फराहम करना इंतजामिया की अवलीन तरजीह है और तमाम तैयारियां बर वक्त मुकम्मल की जाएंगी ताकि ईद के दिन शहरियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।